प्रिय विद्यार्थियों, आपने सूरदास के दो पदों का अध्ययन किया। इसी क्रम में सूरदास का जो अगला पद है वह है किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, मनिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबय धावत। कबहु निरखी हरियाप छाह को, कर सौ पकरन चाहत। किलक हंसत राजत द्वय दंतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। इसका संदर्भ वही पहले की तरह से रहेगा जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों में कवि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण अभी छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं। वे किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का जो आंगन है वह मणियों से युक्त कंचन का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। सोने के आंगन में मणियां जड़ी हुई हैं। उस मणिमय कनक रूपी आंगन में, नंद बाबा के आंगन में बालक श्री कृष्ण अपनी बिंब यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बालक श्री कृष्ण उस कनक भूमि में, मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन जो सोने से बना हुआ और मणियों से जड़ित है, उसमें वे यानी बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को, अपने बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी, निरख माने देख करके, कबहु निरखी हरि आप छाह को। कभी हरि यानी बालक श्री कृष्ण, कभी बालक श्री कृष्ण अपनी ही छाह माने परछाई, अपनी ही परछाई को निरख माने देख करके कर सौ पकड़न चाहत, उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वय दतिया, और अपनी परछाई को पकड़ते हुए जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके मुंह में अभी द्वय माने दो ही दांत निकले हुए हैं, और वे दोनों दांत इस प्रकार सुशोभित होते हैं, यानी जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं, और वे दोनों दांत इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि बालक श्री कृष्ण पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार, पुनि पुनि माने बार बार वैसा ही करना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर, जैसा कि हमने देखा कि मणिमय कनक नंद का आंगन, नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणियों और सोने से युक्त है। उस कनक भूमि पर, उस स्वर्ण भूमि पर, उस स्वर्ण जड़ित आंगन पर बालक श्री कृष्ण के कर माने हाथ, पग माने पैर, उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है, और वह इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि यह उपमा इक राजति, यह उपमा, यह शोभा इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो
करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, है नो वसुधा पृथ्वी, पृथ्वी बालक श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर के लिए, प्रत्येक पग के लिए कमल बैठकी साजती, एक कमल रूपी आसन, उनके प्रत्येक पग के लिए एक कमल रूपी आसन सजा रखी है। इसको देखिए, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। बालक श्री कृष्ण जब कनक भूमि पर, उस स्वर्ण भूमि पर चलते हैं तो उनके जो है हाथ और पैरों की छाया उस जब कनक भूमि पर पड़ती है, नंद बाबा के स्वर्ण जड़ित आंगन में पड़ती है, तो यह उपमा, यह शोभा इस प्रकार दिखाई देती है कि मानो वसुधा पृथ्वी करि करि प्रतिपद, उनके प्रत्येक पग के लिए, उनके प्रत्येक पग के लिए कमल बैठकी साजत, एक कमल रूपी आसन सजा रखी है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, माता यशोदा उस बालक श्री कृष्ण के उस बाल क्रीड़ा को देख करके, उस दशा को देख करके, उनकी दशा को देख करके, उनकी क्रीड़ा को देख करके बार बार पुण्य पुण्य बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, नंद बाबा को बुला रही हैं। और सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक लेती हैं और उनको दूध पिलाने लगती हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्राइमरी कक्षा में पढ़े हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। माता यशोदा कहती हैं कि कजरी का पे पियहू लला तेरी बाढ़ चोटी। तो सूरदास के बहुत से पद है, सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, इसमें से कुछ पदों को आपके कोर्स में रखा गया है। इसका ये तीसरा पद है, आप लोगों को बताया गया। हाँ, तो बच्चों इसी क्रम में सूरदास का जो अगला पद है उसको आप लोग देखिए। ये पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रहियो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। इसका संदर्भ भी वही रहेगा जो पहले पद का था, हम फिर से बता दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, यह अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों में कवि बालक श्री कृष्ण के एक तरह से हठ का वर्णन करते हुए कह रहा है कि बालक श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और वे अपनी माता यशोदा से गाय चराने जाने के लिए कह रहे हैं। इसकी व्याख्या देखिए। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ, अब मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। जो ही प्रातः काल होगा, जो ही सुबह होगा, हम बलदाऊ भैया के साथ
चला जाऊंगा। कहाँ? गाय चराने। तेरे कहे न रही हूँ, अब मैं तेरे कहने पर अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को अब चराने जाऊंगा। जो ही प्रातः काल होगा मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, अब मैं तेरे कहने पर घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। ग्वाल बाल और गायों के बीच में न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे जरा सा भी डर, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, अगर आप मुझे गायों को चराने नहीं जाने देंगी तो मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं कि आज नहीं सोऊंगा। आज रात भर मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगा जागत। सारी रात, रैन माने रात, सारी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हो, मैं घर बैठे रही हूं। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा, ऐसा संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? बालक श्री कृष्ण, हे माँ, और ग्वाल सब गाय चराई हो, सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को चराएंगे और मैं अपने घर में बैठा रहूंगा, यह मुझसे नहीं होगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के इन बातों को सुन करके कहती हैं कि हे बालक, हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ। जो ही प्रातः काल होगा मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि भाषा ब्रज भाषा ही है। ये जो है पद है और इसमें बालक श्री कृष्ण के एक तरह हठ का वर्णन किया गया है। ये हठ जो है राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें ये बालहठ का वर्णन किया गया है, जो बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से गाय चराने का हठ करते हैं। इसी क्रम में आगे फिर देखिए दूसरा पद बताया जा रहा। फिर हाँ, तो बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने ये सूरदास का चौथा पद देखा, जिसमें बालक श्री कृष्ण यह हठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे कहते हैं कि हे माँ, मैं सभी गायों को चराने जाऊंगा, तुम कुछ भी कहोगी लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। माता यशोदा प्रातःकाल होने पर उनको गाय चराने के लिए भेजती हैं। बालक श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं, चरा करके शाम को लौटते हैं और थक जाते हैं। फिर अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया, हाँ न चरई हो गाई, सिगरी ग्वाल घिरावत मोसों, मेरो पाई पिराई, जो न पत्याह पूछ बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माय यशोदा ग्वालन, गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। तो बच्चों, इसमें देखिए बालक श्री कृष्ण गाय चरा के आते हैं और अपनी माता से फिर कहते हैं कि मैया, हाँ न चरई हो गाई, हे माँ, मैं अब अपनी गायों को चराने
नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, सिगरे मने सभी, ग्वाल बाल। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, खेमा सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझसे ही घिराते हैं, डुबवाते हैं, हकवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरो पाँव पिराई और मेरे पैर दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। जो न प्रत्याय, प्रत्याय माने होता है विश्वास करना। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते कि हे माँ, अगर तुमको विश्वास नहीं पड़ता है, अगर तुम नहीं पत्याती हो, तुमको विश्वास नहीं पड़ता है, तो पूछ बरदाऊं अपनी सौंह दिवाई, सौ माने सौगंध, तो तुम बरदाऊ भैया को अपनी सौगंध दे के, अपनी कसम दे करके उनसे पूछ लो। जो न प्रत्याय पूछ बरदाऊं अपनी सौंह दिवाई। बालक श्री कृष्ण कह रहे हैं, खेमा अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो आप बरदाऊ भैया को अपनी सौगंध दे करके उनसे पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालन गारी दे तरिसाई। बालक श्री कृष्ण के इन बातों को सुन करके माता यशोदा उन ग्वाल बालों को गालियां देने लगती हैं, यानी भला बुरा कहने लगती हैं। जैसे रिसाई, क्रोधित होकर के माता यशोदा उन ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती हैं, गालियां देने लगती हैं। वे कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने लड़का यानी बालक श्री कृष्ण को इसलिए पठाती हूँ, इसलिए भेजती हूँ गाय चराने के लिए, ताकि उसका जो मन है वह बहल जाए, उसका मन जो है बहल जाए। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि वे ग्वाल बाल मेरो अति माने सुकुमार, अति माने सुकुमार, मेरे सुकुमार बालक श्री कृष्ण को रिगाई, रिगाई माने चला चला करके, दौड़ा दौड़ा करके थका डालते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि वे सारे ग्वाल बाल मेरे उस सुकुमार बालक को चला चला करके, दौड़ा दौड़ा करके थका डालते हैं। इस प्रकार इस पद का एक बार और सुन लीजिए। मैया हौ न चरई हो गाय। बालक श्री कृष्ण गाय चरा के आते हैं और अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी गायों को अब चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाँव पिराई, क्योंकि सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, हकवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। जो न प्रत्याय पूछ बलदाऊं, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध दे करके पूछ लो। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गारी दे तरिसाई। माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण के इन बातों को सुन करके उन ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती हैं, गालियां देने लगती हैं। वे कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़का को, अपने बालक श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए, गाय चराने के लिए भेजती हूँ। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि वे सारे ग्वाल बाल मेरे अति सुकुमार बालक श्री कृष्ण को दौड़ा दौड़ा करके, चला चला करके थका डालते हैं। इस प्रकार यह भी एक प्रकार का जो बालक श्री कृष्ण के हठ का ही वर्णन है। एक बार अभी देख ही रहे, कह रहे हैं कि हम गायों को चराने जाऊंगा, चरा के आते हैं, फिर कहते हैं मेरी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। इसमें भी भाषा ब्रज ही है और रस जो है एक तरह से शांत रस है। ये पद है। इसके अतिरिक्त जो है ये 5 पद हो गए। इसी क्रम में अगला पद फिर